की बात करेंगे रायपुर से आ रही खबर की, जहां मेनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के सभी सांसद विधायक इसमें शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें तो बीजेपी की तरफ से देखिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो सांसद विधायक और मंत्री हैं शामिल होंगे। कल पहला दिन रहा, जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और देखिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। और बात आज की करें तो देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तमाम जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो मंत्री, उनको महत्वपूर्ण टिप्स देते नजर आएंगे। और तीसरे दिन यानी कि कल अंतिम दिन तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो समापन सत्र में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, देखिए बहुत ही ज़रूरी है, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर हो जाता है क्योंकि तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है वो मंत्री सांसदों को बीजेपी द्वारा दी जा रही है। और संवाददाता रानू राज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रानू राज, आपके पास आते हुए क्या अपडेट है आज के दिन को लेकर? कल पहला दिन रहा, जेपी नड्डा पहुंचते हैं, आज दूसरा दिन है, कौन पहुंचने वाला है, कौन कौन से कार्यकर्ता शामिल होंगे और आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बताइए विस्तार से। जी देखिए, आज की जो शिविर की शुरुआत हुई है वो योगा से हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम विधायक और सांसद योगा करते नजर आए। जिसके बाद आज जो शुरुआती जो 4 सेशन होने हैं, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, नितिन नवीन मौजूद रहेंगे, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे, बीएल जी मौजूद रहेंगे, जिसमें 4 सेशन ये राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री मौजूद रह के, और यहाँ पर जो 54 विधायक हैं और जो 10 सांसद, एक राज्यसभा सदस्य जो इस आज के प्रशिक्षण लेंगे। यहाँ पर जो आज का प्रशिक्षण है वो कहीं ना कहीं इस ओर अंदेशा दिखा रहा है कि आने वाले समय में जो संगठन की मजबूती का ये लक्ष्य रख रहे हैं और नींव रख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। क्योंकि कल कोई जो पहला बार इस किसी को अलग क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, तो किसी को अलग मंत्रिमंडल में जगह मिला है, जिसको लेकर ये जो केंद्रीय नेतृत्व है जो कि काफी अनुभव रखते हैं और वो अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। ये कार्यशाला जो आयोजित की गई है, इसमें एक तरह का एक विधायक और सांसदों का ये स्कूल है, जहां पर उन्हें राजनीति के अनुभवों की शिक्षा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पाठशाला में जो अनुभव हैं वो साझा करके एक दूसरे के फील्ड को बेहतर से बेहतर करने के काम किया जा रहा है और संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बताया जाता है कि ये जो कार्यशाला है वो किसी स्कूल से कम नहीं, क्योंकि वहाँ अनुशासन की बात कही जा रही है और पूरे अनुशासित लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि जहाँ पर कार्यशाला आयोजित की गई है वहाँ पर पैदल जाना है, गाड़ी काफी दूर गेट पर लग जाती है, जिसके बाद वहाँ से चाहे सांसद हो, विधायक हो या खुद मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वहाँ से वो कार्यशाला तक पैदल जाते हैं। साथ ही आसपास के जो परिवेश की बात की जाए तो जो मेन पार्ट है वो छत्तीसगढ़ शिमला कहा जाता है, क्योंकि वो जो पर्यटक स्थल है और जो शिमला में जो वादियों का आनंद लिया जाता है, उसी तरह का आनंद मेन पार्ट में भी देखने को मिलता है। साथ ही जो मानसून है, मानसून का भी असर मेन पार्ट में देखने को मिल रहा है। और जो माहौल है और जिसको देखते हुए जो लोकेशन तय किया गया है मेन पार्ट सरगुजा का, वो पूरा देखा जा रहा है, क्योंकि मंत्री विधायक हो या सांसद हो, सबके चेहरे पर मुस्कान दिख रही है और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रानू राज, कई तरह के आयोजन यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए कल जेपी नड्डा पहुँचते हैं, तमाम लोगों को जरूरी जानकारी देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, कुछ ऐसी बातें बोल दी जा रही है, ऐसे बयान दे दिए जा रहे हैं जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। रानू राज, कल जेपी नड्डा पहुंचे थे, रानू राज कल के दिन क्या कुछ खास देखने को मिला है? किस तरह की महत्वपूर्ण और जरूरी टिप्स इनके द्वारा दी गई है? क्योंकि आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं और वो भी तमाम जो मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक के सांसद हैं, उनको भी मूल मंत्र देंगे। जी देखिए, जेपी नड्डा के आने से कहीं ना कहीं जो विधायक और सांसद है छत्तीसगढ़ के, उनमें कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा देखने को मिली है। और जो अभी लगातार केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, 4 सेशन हो रहे हैं और चारों सेशन को अलग अलग केंद्रीय मंत्री ले रहे हैं, जिसके बाद अलग अलग अनुभवों का वहाँ पर साझा हो रहा है। अलग जो ऊर्जा लोगों में, जो विधायक सांसद में डालने की कोशिश की जा रही है और आने वाले जो भविष्य में जो चुनाव होने हैं उसकी तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं अनुशासन की बात हो रही है कि अनुशासन
अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो विधायक, मंत्री, सांसद है, वो अनुशासित रहे, जो बयानबाजी करते नजर आते हैं उस बयानबाजी से बचे। साथ ही अंदर में जो कार्यशाला वहाँ पूरा मीडिया पूरे तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन जो बाहरी जो ढांचे से जानकारी आती है उसमें ये स्पष्ट रहता है कि कहीं ना कहीं सुझाव का दौर जारी है कि किस विभाग में किस तरह की खामियां हैं उसे किस तरह सुधारा जाए और इसे सुधार कर जनता के सामने किस तरह लाया जाए और जनता में जिसके भाजपा के लिए जिस तरह के भरोसा बनाया है उस तरह का भरोसा आगे भी कायम रहे। इस तरह की कार्यशाला का बिल्कुल आयोजन करने रणुराज, से और कहीं ना थोड़ी कहीं देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, नजर आप रखिए। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।